देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय में सुबंत प्रकरण में पढ़ेंगे आज हम सर्व शब्द के रूप। अब देखिए, ये जो सर्व शब्द के रूप हैं, केवल जो गिंत हैं जिनमें से गा का लोप होता है वे अलग बनते हैं और बाकी सब क्या है, अलग बनते हैं। देखिए जैसे रमा, रमी, रमाह इस प्रकार से है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों सर्व के रूप सिद्ध हो जाते हैं। जब आप सर्व के रूप सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सूत्र लगाना पड़ता है, सर्वादीनी सर्वनामानी, और फिर सर्वा शब्द लेंगे आप, सर्वा, और सर्वा के बाद सुआदिकार, जो जैसे आपने रमा में किए वैसे करने हैं। अब देखिए, एक है इसमें सर्वस्यई, ये है, और ये सर्वा शब्द का चतुर्थी एक वचन है। कौन सा है? चतुर्थी एक वचन। सर्वा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है विद्यार्थियों ये। अब देखिए क्या होता है कि आप देखिए, आप लिखेंगे सर्वा शब्द का, जब आप वह कर लेंगे तो पूरा ही कर देता हूं आपके लिए। आप लिखेंगे सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वा की सर्वनाम संज्ञा। फिर देखिए, ये आपंत है, टाप लगा हुआ है, आपंत है, इसलिए इसमें सीधे इसकी अर्थवत धातु से हमें प्रातिपदिक संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। आप ले आएंगे, देखिए सुप प्रत्यय, और सुप प्रत्यय लाएंगे, आप लिखेंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात्। सूत्रों के अधिकार में प्रत्यय पश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात्, सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमौट सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। फिर इनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा कर लेंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे सर्वा प्लस सुप, और सूत्र लग जाएगा सुपः, सूत्र से सुप प्रत्याहार के त्रिकों की क्रमशः
एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और फिर देखिए आप लिखेंगे सर्वा प्लस गे और सूत्र लिख देंगे द्वैकयोर द्विवचनैकवचने। सूत्र से एक वचन में गे प्रत्यय अब देखिए अब ये के गा का रूप कर लेंगे और सूत्र लिख लेंगे लसक को तद्धिते सूत्र से लसक को तद्धिते सूत्र से गे के गा की इत संज्ञा तथा तस्य रूप सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप और फिर देखिए आप ले आएंगे 60 और आपको हिरस्व भी कर देंगे। आप लिखेंगे
सर्व प्लस स्याट प्लस ए, और सूत्र लग जाएगा सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च सूत्र से गित ये को स्याट आगम तथा आपको ह्रस्व करने पर फिर देखिए सर्व प्लस स्या प्लस ए, और आप लिख देंगे हलंत्यम से टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप, और इसके बाद इसमें वृद्धि कर लेंगे और ये बन जाएगा सर्वस्ययी, और आप लिख देंगे वृद्धि रीति सूत्र से वृद्धि रीति सूत्र से वृद्धि करने पर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सर्वस्या पंचमी एकवचन का है, तो आप लिखेंगे सर्वा प्लस अस रह जाएगा विद्यार्थी लोप करके, ये गसी का है, ठीक है। जब गसी के ई का और गा का लोप कर देंगे तो क्या बच जाता है, अस बच जाता है। तो देखिए फिर क्या करेंगे आप कि अस ले आएंगे
स्याट ले आएंगे सर्वनामना स्याट ह्रस्व सूत्र से गित। गसी को स्याट आगम तथा आपको ह्रस्व कर देगा। ठीक है, ह्रस्व भी हो गया। अब देखिए अंत्यम से इसके टाका लोप कर दिया और फिर देखिए अब इसमें वृद्धि नहीं होगी विद्यार्थियों, इसमें क्या होगा दीर्घ हो जाएगा और आप लिख देंगे सर्वस्यास और आप लिख देंगे सूत्र अतः सवर्णे दीर्घ। सूत्र से दीर्घ करने पर और फिर आप लिखेंगे, देखिए इसको विसर्ग कर लेंगे, ये बन जाएगा सर्वस्याः। और सर्वस्याः इसी प्रकार षष्ठी का हो जाएगा विद्यार्थियों और आप लिख लेंगे रुत्व विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। अब देखिए विद्यार्थी जब सप्तमी की सिद्धि करेंगे आप तो सप्तमी में रमायाम की तरह है, उसमें भी आम का आगम हो जाएगा और जैसे षष्ठी बहुवचन करेंगे तो सुट का आगम हो जाता है, आमी सर्वनामना सुट इस सूत्र से। इस प्रकार से क्या है सर्व शब्द की सिद्धियां रमा की तरह हो जाएंगी। अब देखिए अब देखिए नदी शब्द के रूप लिखेंगे हम, नदी की सिद्धियां करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब देखिए, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। फिर है विद्यार्थियों नदी, नद्यौ, नदीः, नदी, नद्यौ, नदीः। फिर है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। फिर है नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। इसके बाद है विद्यार्थियों नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर है नद्याः, नद्योः, नदीनाम। फिर है नद्यां, नद्योः, नदीषु। और फिर है हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। हे नद्यः। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
आप लिखेंगे गुरुः, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्। फिर देखिए आप लिखेंगे गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम। गुरौ, गुरुः, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। गुरु शब्द के रूप हरि शब्द के समान सिद्ध होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।